एपिसोड 10 के स्टार्ट में स्फॉल सिविल वॉर दिखाई जाती है और कर्नल रॉय मस्टेंग लेफ्टिनेंट कर्नल मेज ह्यूज से बोल रहे होते हैं हम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्हें हम केयर करते हैं और स्फॉलन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्हें वो केयर करते हैं और हम टाइनी ह्यूमंस एक दूसरे के लिए यही कर सकते हैं। फिर मेज उसे बोलते हैं कि तुम सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो। और रॉय उसे बोलते हैं कि उसे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो मेज उसे बोलते हैं कि उनका सपोर्ट हमेशा रॉय के साथ रहेगा। तभी कर्नल रॉय मस्टिंग स्लीप से जागते हैं और हमें पता चलता है कि वो ये सब ड्रीम में देख रहे थे। और फिर लेफ्टिनेंट रीजा होके वहाँ आती है और कर्नल रॉय को बोलती हैं कि अगर आपको सोना है तो वो रूम में जाकर सो सकते हैं। और कर्नल रॉय उसे बोलते हैं कि वो ठीक हैं और उन्हें अपना पेपर वर्क कंप्लीट करना है सेंट्रल ट्रांसफ़र होने से पहले। और उसके बाद एडवर्ड मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एल्फोंस और मेजर मेज को 5th लेबोरेटरी की इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और बोलता है कि जो लास्ट थिंग उसे याद है उसमें ये बॉय एडवर्ड से फाइट कर रहा था और वो सब आर्मर्ड सोल फिलोसोफर स्टोन और वियर्ड टैटूज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एडवर्ड ने राइट करके रखी होती है। तभी वहाँ प्रेसिडेंट ब्रैडली आ जाते हैं और लेफ्टिनेंट रोज से फुल मेटल एल्केमिस्ट के बारे में पूछते हैं। फिर मेज उन्हें टैटूज़ पर रिसर्च करने को बोलते हैं और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग डॉक्टर मार्को के साथ इस फॉल में जो रिसर्च टीम थी उसे ढूंढने को बोलते हैं। फिर प्रेसिडेंट ब्रैडली एडवर्ड के रूम में आ जाते हैं और वो सभी प्रेसिडेंट को देखकर शॉक हो जाते हैं। फिर ब्रैडली एडवर्ड से उसकी कंडीशन पूछते हैं और उसे एक वाटरमेलन देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि मिलिट्री में कुछ दिनों से सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है और उनके रिसर्च पेपर्स को रीड करने लगते हैं। और ब्रैडली उन्हें बताते हैं कि डॉक्टर मार्को की रिसर्च टीम के सभी मेंबर्स मिसिंग है जो कि 5th लेबोरेटरी के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही मिसिंग हो गए थे और बोलते हैं कि उनका एनिमी उनसे एक कदम आगे है और ब्रैडली उन्हें ये इन्फॉर्मेशन खुद तक रखने को बोलते हैं और किसी पर भी ट्रस्ट ना करने को बोलते हैं। फिर प्रेसिडेंट ब्रैडली विंडो से वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद विनरी वहाँ आती है और एडवर्ड को बोलती है कि जो ट्रेन टिकट्स उसने उसे लाने को कहा था वो टिकट्स वो ले आई है। और जब मेज एडवर्ड से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं तो वो बताते हैं कि एडवर्ड और अल्फोंस अपनी टीचर से मिलने जा रहे हैं और वो दोनों अपनी टीचर से मिलने से डर रहे होते हैं क्योंकि उनकी टीचर को पता नहीं होता कि एडवर्ड और अल्फोंस ने ह्यूमन ट्रांसमिटेशन का यूज़ करा है। फिर एडवर्ड उन्हें बताता है कि वो दोनों डब्लिफ जा रहे हैं तो विनरी उन्हें बोलती है कि डब्लिफ के रास्ते में रस वैली आती है जो कि ऑटोमेल इंजीनियर्स की सिटी है और विनरी उनके साथ जाने को बोलती है और एडवर्ड उसे हाँ कर देता है। फिर विनरी अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करने के लिए चली जाती है और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल मेज अपने वर्क पर जा रहे होते हैं और वो विनरी से भी फेयरवेल लेते हैं। फिर विनरी एडवर्ड और अल्फोंस रस वैली के लिए चले जाते हैं और एडवर्ड विनरी को बोलता है कि वो अपनी टीचर से फिलोसोफर स्टोन की इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा है और वो दोनों अपनी टीचर को देखकर स्ट्रांग फील करेंगे जो कि उन्हें फाइट में हेल्प करेगा। और फिर मेज अपने ऑफिस में होते हैं और एक ऑफिसर उन्हें लियोर के इंसिडेंट के बारे में बताता है कि लियोर में ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करे जा रहे थे जो अब रुक गए हैं। और फिर मेज सोचते हैं कि लियोर और इस्फाल दोनों ही ईस्ट में आते हैं और वहां से दूसरे रूम में चले जाते हैं। फिर वो स्टेट का मैप देखते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन से कुछ डरावना फाइंड आउट करते हैं और तभी वहाँ पर लस्ट आ जाती है जो कि एक ह्यूमनकुलस होती है और मेज पर अटैक कर देती है। फिर मेज खुद को प्रोटेक्ट करके भाग रहे होते हैं। पहले मेज फ़ोन रूम की तरफ जाते हैं पर वो कुछ सोचकर वहाँ से बाहर एक पब्लिक कॉल सेंटर से कर्नल रॉय मस्टैंग को कॉल करते हैं। तभी वहाँ पर एनवी आ जाता है जो कि लेफ्टिनेंट रोज की फॉर्म में होता है और एनवी भी एक ह्यूमनकुलस होता है। फिर मेज उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो रोज़ नहीं है और उससे उसकी रियल आइडेंटिटी पूछते हैं क्योंकि रोज की लेफ़्ट आई के नीचे एक तिल होता है तो एनवी अपनी पावर से उस तिल को क्रिएट कर देता है और बोलता है लेफ्टिनेंट कर्नल मेज बहुत ही स्मार्ट हैं और ये ही उनकी मौत का कारण बनेगा। और जैसे ही मेज एनवी को नाइफ से हिट करने वाले होते हैं तभी एनवी उनकी वाइफ की फॉर्म में आ जाता है और मेज अपनी वाइफ पर अटैक नहीं कर पाते और एनवी उन्हें मार देता है। उसके बाद कर्नल रॉय मस्टैंग मेज के कॉल को रिसीव करते हैं पर एनवी उनके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है।
उसके बाद एडवर्ड और वेनरी मिसेस ह्यूज की बनाई हुई एप्पल पाई खा रहे होते हैं और अल्फोंस बोलता है कि वो इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेगा, जो कि वो अपनी बॉडी मिलने के बाद खाएगा। और वेनरी बोलती है कि मिस्टर एंड मिसेस ह्यूज बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और एडवर्ड बोलता है कि वो हमेशा हम दोनों भाइयों की केयर करते हैं। तो अल्फोंस बोलता है कि जब हम दोबारा उनसे मिलेंगे तो उन्हें थैंक्स बोलेंगे। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल मेज ह्यूज का फ्यूनरल होता है और कर्नल रॉय अपनी फ्रेंड की डेथ से बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। और रोज बोलते हैं कि अब उन्हें पता चल रहा है कि एल्रिक ब्रदर्स ने अपनी मदर को वापस लाने के लिए ह्यूमन ट्रांसमिटेशन का यूज़ करा था। और कर्नल रॉय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कर्नल रॉय मेज की मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं और एक सर्जेंट उन्हें बताता है कि उस नाइट मेज को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली थी और वो इस रूम में आए थे जहां पर उन पर अटैक हुआ। फिर वो पहले फ़ोन रूम गए पर बाद में वो ऑफिस के नियर एक फ़ोन बूथ पर जाकर कर्नल रॉय को कॉल करा जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली है। उसके बाद मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग कर्नल रॉय को कोड वर्ड में इंफॉर्मेशन देते हैं कि उन्हें एक बड़े ऑफिसर ने क्वाइट रहने को बोला है और वो सभी मेज ह्यूज की डेथ से पहले फिलोसोफर स्टोन और 5th लेबोरेटरी पर रिसर्च कर रहे थे। और फिर कर्नल रॉय बोलते हैं कि जब वो सेंट्रल ट्रांसफ़र होंगे तो इस केस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। और यहाँ पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें।